हेलो बच्चों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग से सप्तमा पाठ का अध्ययन करेंगे, अर्थात 7 पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6 पाठ तक क्रमशः अध्ययन कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7 का क्या नाम है? प्रहेलिका। प्रहेलिका मीन्स होता है पहेली। पहेली को सुलझाना है हमें इस पाठ में। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, कौन सी पहेली है। दंतैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणश्यूति समृद्धो अपि परिपादेन गच्छति। दंतैर्हीनः, दंत अर्थात दांत, हीना अर्थात नहीं है, जो दांत से हीन है, जिसके पास दांत नहीं है। कह रहे हैं दंतैर्हीना, दांत नहीं है, फिर भी क्या करते हैं? शिलाभक्षी। शिला मीन्स होता है पत्थर, भक्षी मीन्स खाना, फिर भी पत्थर खाता है। निर्जीवो, निर्जीव है। निर्जीव मतलब जिसके जो जीव ना, जिसके अंदर जान ना हो ना, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। जो निर्जीव है फिर भी क्या करता है? बहुभाषिका मतलब बहुत बोलता है। निर्जीव है फिर भी वह बहुत बोलता है। गुणश्यूति समृद्धो अपि। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सूत से सिला गया है। गुणश्यूति सूत से सिला है। और क्या है? समृद्धो अपि, समृद्ध है, धनवान है ना। धनवान होने पर भी, अपि मतलब भी, समृद्धो अपि धनवान होने पर भी, पर पादेन, पर मतलब दूसरे के, पादेन मतलब पैरों द्वारा, गच्छति मतलब जाता है, दूसरों के पैरों से वह क्या करता है? चलाया जाता है। दंतैर्हीना शिलाभक्षी, दांत नहीं है फिर भी पत्थर खाता है। निर्जीव है फिर भी बहुत बोलता है। और क्या है? गुणश्यूति अर्थात सूत से सिला है। और समृद्ध होता हुआ भी, या धनवान है फिर भी, पर पादेन दूसरे के पैरों से चलाया जाता है। तो ऐसा क्या होता है? ये क्या है? जूता है। क्या होता है? जूता। जूते के देखो उसके दांत नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी शिलाभक्षी अर्थात शिला पे चलता है, पत्थर के ऊपर से वो चला जाता है। निर्जीव है लेकिन उसमें आवाज़ें निकलती है। जब कोई जूता पहन के जाता है तो उसमें आवाज़ आती है, तो उससे पता चलता है कि यह बहुभाषक है, अर्थात बहुत बोलता है। गुणश्यूति, और क्या है? सूत से सिला जाता है ये। समृद्धो अपि, समृद्ध है, इसे सब पैसे दे करके खरीदते हैं, ये सब चीज़ों से समृद्ध है, फिर भी क्या है? पर पादे मतलब दूसरे के द्वारा ये चलाया जाता है। अगर जूते को कोई पहनेगा तभी वो चलेगा, अपने आप से तो चलेगा नहीं। इसलिए इस पहेली का क्या अर्थ होगा? जूता। तो चलिए हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा पहेली है। शोभितो अस्मि शिखण्डेन दीर्घैः पक्षैः अलङ्कृतः राष्ट्रियो विहगश्चास्मि नित्यं पश्यन्ति मे जनाः। दूसरा क्या है? शोभितो अस्मि अर्थात शोभित होता है, सुसज्जित होता है। शिखण्डेन, शिखण्डेन मतलब होता है मोर। पंछैर मतलब पक्षी, पंख। पक्षैर मतलब पंच, पख, पंख। ठीक। पंख क्या होता है? अलंकृत होता है। अलंकृतः पंख जो है अलंकृत होता है। फिर से देखो, शोभितो अस्मि शिखण्डेन अर्थात मोर के पंखों से क्या है? सुसज्जित है। शिखण्डेन मोर के पंखों से, शोभितो अस्मि सुसज्जित है। पक्षैर अलंकृतः, और पंखों से क्या है? वो अलंकृत है। दीर्घैः दिया है, दीर्घैः, दीर्घ मतलब विशाल, विशाल पक्षैर मतलब पंखों से, अलंकृता मतलब अलंकृत है, विशाल पंखों से अलंकृत है। राष्ट्रियो विहग च अस्मि
और क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय विहंग से पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी हूँ। और क्या हूँ, राष्ट्रीय पक्षी हूँ। फिर क्या है, नित्यम पश्यन्ति मे जना, और लोग मेरे नित्यम अर्थात नाच को, नृत्य को, पश्यन्ति देखते हैं, जना मतलब लोग, मैं मतलब मेरे, लोग मेरे नृत्य को देखते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मोर। मोर के विशाल पंख होते हैं और वो राष्ट्रीय पक्षी मोर है और उसके नाच को सभी लोग देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मोर। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, पठितो नास्म्यहं किंचित् तथापि साक्षरो अस्यम् अहं पादैर्विनैव गच्छामि कथयामि विना मुखम्। कह रहे हैं पठितो ना अयम अहम, कह रहे हैं मैं पढ़ा नहीं हूँ। पठितो अर्थात मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पठितो ना अर्थात मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। किंचित, किंचित मतलब कुछ, थोड़ा ना, मैं थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तथापि फिर भी साक्षरो अहम, अर्थात फिर भी मैं क्या हूँ, साक्षर हूँ। फिर भी मैं साक्षर हूँ। पादैर विनैव गच्छामि, कह रहे हैं मेरे पैर नहीं है, पादैर मतलब पैर, मेरे पैर नहीं है। ठीक, कथयामि विना मुखम, और कह रहे हैं मेरे पैर नहीं है, विनैव गच्छामि अर्थात फिर भी मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ। पादैर विनैव गच्छामि, मेरे पैर नहीं है फिर भी मैं चलता हूँ। कथयामि विना मुखम, और मेरे मुंह नहीं है फिर भी मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ। बिना मुखम अर्थात मुख नहीं है फिर भी मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, कह रहे हैं पठितो ना रम्यहम, अर्थात मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर भी मैं साक्षर हूँ। मेरे पैर नहीं हैं फिर भी मैं चलता हूँ। मेरे मुख नहीं है फिर भी मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ। तो क्या हो जाएगा, पत्र। क्या हो जाएगा, पत्र। पत्र पढ़ा नहीं होता लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पत्रों में जो लिखा रहता है उसे लोग पढ़ते हैं। और उसके पैर भी नहीं है लेकिन फिर भी वो जहाँ जाना होता है वहाँ दूसरों के द्वारा वो पहुँचा दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पत्र। चलिए हम चौथे पहेली पे चलते हैं। क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्म, क्वचिच्च तरलम पुनः, क्वचित् द्वायुष्मं सूक्ष्मं मा पश्यन्ति सदा जना। अब क्या है देखिए, क्वचित प्रस्तर तुल्यो अर्थात मैं क्या हूँ, पत्थर की तरह हूँ। प्रस्तर तुल्यो अर्थात मैं पत्थर की तरह हूँ। और कह रहे हैं क्वचित मतलब कभी, कभी कभी क्या हो जाता है, मैं कैसा हो जाता हूँ, कभी मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ। क्वचित तरलम पुनः, और कभी मैं क्या हो जाता हूँ, तरल हो जाता हूँ। ठीक, कभी मैं पत्थर प्रस्तर तुल्यो अर्थात पत्थर के समान हो जाता हूँ, और कभी मैं तरलम पुनः, और फिर से मैं क्या हो जाता हूँ, तरल हो जाता हूँ। क्वचित द्वायुषमम सूक्ष्मम, और फिर क्या कह रहे हैं, कभी आयु की भांति सूक्ष्म हो जाता हूँ। कभी क्या हो जाता हूँ, मैं वायु की भांति बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता हूँ। और क्या हो जाते हैं, माँ पश्यन्ति सदा जना। और फिर क्या कह रहे हैं परंतु लोग मुझे क्या करते हैं, माँ पश्यन्ति, लोग मुझे पश्यन्ति देखते हैं, सदा मतलब हमेशा।
जना मतलब लोग, लोग मुझे फिर भी क्या करते हैं, सदा हमेशा सब लोग मुझे देखते रहते हैं या देखते हैं। फिर से देख लो, क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, कभी मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ। क्वचित तरलम पुनः, कभी मैं तरल हो जाता हूँ। क्वचित क्वचित द्वायुष्मम सूक्ष्मम, और कभी मैं वायु के समान सूक्ष्म हो जाता हूँ। माँ पश्यन्ति सदा जना, फिर भी लोग मुझे सदा देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा, पानी। जब पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो वो पत्थर की तरह जम जाता है, और जब फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं तो वो पानी फिर से तरल पदार्थ में हो जाता है। और अगर उसी पानी को हम गैस पे रख के गर्म करें तो वो वायु की तरह भाप बन करके उड़ जाता है, लेकिन फिर भी सब लोग उसे हमेशा देखते रहते हैं, मतलब दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष रूप में। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, पानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रे फादो मकरो मकारो अन्ते वाल्मीकिः अस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वद को असौ जनप्रियः। रे फादो अर्थात प्रारंभ में क्या है, रेप हो, प्रारंभ में रेप है, और अंत में क्या है, मकारो अंते, मकार जो है वो अंत में है, मकार अर्थात माँ ना, माँ अंत में है। वाल्मीकि यस्य गायका, और वाल्मीकि क्या करते हैं, इसकी गायन करते हैं, इसकी सराहना करते हैं। वाल्मीकि यस्य जिसकी, गायका अर्थात गायन करते हैं या सराहना करते हैं। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, और जो राज्यों में सर्वश्रेष्ठ है। वद को असौ जनप्रिय, और क्या है, यह लोकप्रिय कौन है बताओ, जो जिसके द्वारा क्या है, रे फादो मकारो अंते, अर्थात आरंभ में जो है रेप हो, रेप मतलब रा, आरंभ में रा है, और मकारो अंते, अंत में माँ है। और क्या है, वाल्मीकि यस्य गायका, वाल्मीकि जिसका गायन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ यस्य राज्यम, और राज्यों में जो सर्वश्रेष्ठ है। तो कहो, वध में से कहो, को असौ वह लोकप्रिय, वह जनप्रिय अर्थात वह लोकप्रिय कौन है। तो कौन है, इसका आंसर हो जाएगा राम। राम ने रामायण लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, तो उसमें क्या हो गया, राम का गायन किए हैं, तो इससे मिल गया हमारा। और रेफ जो है प्रारंभ में हो, तो राम का ये रा जो है ये प्रारंभ में है। मकारो अंते मतलब मकार, ये माँ अंत में है। और क्या कह रहे हैं, और सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य था राम का, और सब लोग इनके इनके प्रिय हैं, इनको सब लोग मानते हैं। इसलिए इस पहेली को हम इस पहेली का आंसर क्या हो जाएगा, राम। तो बच्चों आज का वीडियो बस यहीं तक। ये हमारा पंचम पाठ, वो सप्तम पाठ जो है पूरा हो गया। अब इसके आगे मैं 8 पार्ट का वीडियो लेकर के आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बेल आइकन एक होता है जिसे आप प्रेस कर सकते हैं, इससे मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, और आप मेरे वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।